दोस्तों, हिंदू धर्म में माता वैष्णो देवी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। जम्मू की कटरा में एक पहाड़ी पर स्थित माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम हिंदुओं की आस्था से जुड़ा एक प्रमुख मंदिर है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से आकर माता वैष्णो देवी के इस पावन धाम के दर्शन करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं, माता से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब माँ संतोषी पर। आज की इस वीडियो में हम माता वैष्णो देवी के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं और साथ ही माता वैष्णो देवी का भगवान विष्णु की कल के अवतार से क्या संबंध है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसीलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए शुरुआत करते हैं आज की हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, त्रेता युग में जब धरती पर आसुरी शक्तियां बढ़ने लगीं तो राक्षसों के आतंक से त्रिदेव भी परेशान रहने लगे, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए वरदान के कारण राक्षस ने पृथ्वी लोक पर ऊधम मचा रखा था। असुरों के अत्याचारों को देखकर माता काली, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने असुरों का अंत करने के लिए अपने दिव्य तेज से एक कन्या रूपी देवी को प्रकट किया। इसके पश्चात उस कन्या ने दक्षिण भारत में रह रहे एक विष्णु भक्त रत्नाकर सागर के घर में जन्म लिया। मान्यता के अनुसार रत्न सागर लंबे समय तक निसंतान रहे। फिर भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने रत्नाकर सागर के घर में दिव्य कन्या का जन्म होगा ऐसा वरदान दिया था। पुत्री के जन्म लेने की एक रात पहले ही रत्नाकर ने वचन लिया कि वे अपनी बालिका की इच्छा के रास्ते में कभी भी नहीं आएंगे। इसके बाद रत्नाकर सागर के घर एक दिव्या कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम त्रिकुटा रखा गया। बचपन से ही त्रिकुटा दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में रुचि रखती थीं और कुछ पक्ष थीं। उसे ज्ञान हो गया कि दिव्या ज्ञान केवल तपस्या से ही अर्जित किया जा सकता है। इसके पश्चात जब त्रिकुटा 9 वर्ष की थीं, तब उन्होंने अपने पिता से समुद्र के किनारे तपस्या करने की अनुमति मांगी। उनके पिता ने भी त्रिकुटा की बात मानकर उसे तपस्या की आज्ञा दे दी, क्योंकि वे जानते थे कि त्रिकुटा कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि दिव्य शक्तियों के साथ किसी विशेष उद्देश्य के लिए अवतरित हुई हैं। इसके बाद त्रिकुटा ने घर त्याग कर समुद्र के किनारे अपनी तपस्या को प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद समुद्र के किनारे प्रभु श्री राम माता सीता की खोज करते हुए पहुँचे। उनकी नज़र ध्यान में ले इस दिव्य कन्या पर भी पड़ी। त्रिकुटा भी पहचान गई कि प्रभु श्री राम और कोई नहीं बल्कि भगवान विष्णु का अवतार है। प्रभु के दर्शन करके त्रिकुटा ने भी श्री राम से विवाह करने का प्रस्ताव किया, लेकिन प्रभु ने श्री राम से विनम्रता से कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से लेकिन इस जन्म में केवल सीता को ही अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन लिया है। लेकिन श्री राम ने त्रिकुटा को यह आश्वासन दिया कि जब कलयुग में वे कल्कि अवतार लेंगे, तब वह उनसे विवाह आपसे करेंगे। और उन्होंने त्रिकुटा को उत्तर भारत की पहाड़ियों में एक गुफा में ध्यान करने को कहा। दोस्तों, माना जाता है कि तभी से माता वैष्णो देवी उस गुफा में जाकर तपस्या करने लगीं और माता वैष्णो देवी आज भी वहाँ भगवान कल्कि की प्रतीक्षा में है। इसके पक्ष कलयुग में मैंने वैष्णो देवी की परम भक्त श्रीधर को माता ने सपने में दर्शन देकर उसे गुफा के बारे में बताया और इसके बाद पंडित श्रीधर द्वारा वैष्णो देवी का मंदिर निर्माण किया गया, जिसके दर्शन करने के लिए आज लाखों श्रद्धालु वैष्णो देवी धाम पहुँचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण के विरुद्ध श्री राम की विजय के लिए
माता वैष्णो देवी ने नवरात्रि का कठोर व्रत रखा था। इसी कारण से नवरात्रि के 9 दिन की अवधि में रामायण का पाठ किया जाता है। प्रभु श्री राम ने ही त्रिकुटा को वैष्णवी नाम प्रदान किया था और वचन दिया था कि समस्त संसार माता वैष्णो देवी की आराधना करेगा और त्रिकुटा को वैष्णो देवी के नाम से पूजा जाएगा और वह अपने भक्तों की समस्त पुकार को सुनकर उनका उद्धार करेंगी। दोस्तों, अगर आप भी माता वैष्णो देवी की परम भक्त में से एक हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता वैष्णो जरूर लिखें और ऐसे ही पौराणिक कथाओं और भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यह वीडियो